हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं सेट्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस। इनसे पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 के सारे बेसिक्स जैसे सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स के सिंबल, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट अच्छे से बताया है। जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हो वो उसे देख सकते हो, जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन करके तभी इसके सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं क्लास 11 से रिलेटेड वीडियो डालूं तो आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नोट सबसेट। ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं सबसेट और ये जो साइन होता है उसको बोलते हैं नोट सबसेट। तो हमें इस जो है फिल इन द ब्लैंक में हमें भरना है कौन सबसेट है और कौन सबसेट नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार का, इसमें हमें बताना है कि कौन सबसेट है और कौन सबसेट नहीं है। जैसे हमने बेसिक्स में बताया था, अगर मान लो कोई सेट है ए और इसमें इस प्रकार का है सेट 1 2 है, इसमें एलिमेंट है, तो इसका अगर हमें सबसेट लिखना है तो हम क्या करते थे, इसके सभी छोटे छोटे पार्ट्स क्या हो सकते हैं, एक 1 हो सकते हैं और ये 2 हो सकते हैं, एक ये खुद ये हो सकते हैं 1 2 और 5। यानी हर एक सेट में 5, हर एक सेट का अगर सबसेट लिखना है तो हर एक सेट का सबसेट में 5 होता ही है, ये हमने बताया है बेसिक्स में। तो एक 1 होंगे, 2 होगा और इसके खुद वो सेट और एक 5 होंगे। तो इसको हमने कैसे लिखते थे, हमने बताया है बेसिक्स में कैसे लिखते थे। इसको सबसेट लिखने के लिए हमने हाउ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट में हम बताए थे कि अगर इसको सबसेट करना है तो कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे 1 इज सबसेट ऑफ 1 2, ऐसे लिखते थे 2 इज सबसेट ऑफ 1 2, ऐसे लिखते थे 1 2, या अगर ये भी लिखते थे 1 2 इज सबसेट ऑफ 1 2, ऐसे लिखते थे। और ये 5 इज सबसेट ऑफ 1 2, ऐसे लिखते थे। इस प्रकार हम लिखते थे। कोई भी सेट का अगर सबसेट लिखना है तो इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि ये जो है सबसेट है कि नहीं इसका। तो यहाँ देख रहे हैं इस प्रकार से जितने भी यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 ये सब आया है इस साइड। एक बार 1 आया है पार्ट इसके, फिर 2 आया है, फिर खुद वो सेट आया है, फिर 5 आया है। ठीक उसी तरह से इस सेट में हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर है इस साइड राइट साइड में जो भी एलिमेंट है सेट का 2 है, 3 है, 4 है, सब इसमें है। तो इसके एक पार्ट तो आया है, इसलिए क्या होगा, ये सबसेट होगा। इसलिए लिखेंगे 2 3 4 इस सबसेट ऑफ इसका 1 2 3 4 5 का। अब है यहाँ पर दूसरा पार्ट में है कि ये पूछ रहा है कि ये जो है सबसेट है कि नहीं इसका। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ABC है लेकिन यहाँ पर BCD है। तो सेट में किसी भी सेट का अगर सबसेट लिखना है तो उसके क्या होता है, हर एक पार्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये तो आया है ही नहीं, इसमें सब कुछ है, BC है लेकिन ये नहीं है। यहाँ पर हम क्या बताए थे कि 1 2 है, इसका सबसेट क्या करते थे, एक 1 आता था, एक बार 2 आता था, वो खुद वो सेट होता था और 5 होता था। ठीक है, तो 1 सबसेट है 1 2 का, फिर 2 सबसेट है 1 2 का, फिर ये जो पूरे सेट है ये खुद होता था उस सेट का सबसेट और 5 होता था। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आया है ए, यहाँ तो इसमें है ही नहीं, जबकि ये होना चाहिए तब ये सबसेट होता, इसलिए क्या होगा, ये सबसेट नहीं होगा इसका। अब है थर्ड पार्ट, देखो यहाँ पर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन। प्लेन में एक सर्किल है, ठीक है इसका, और ये इसमें ये राइट साइड में बोल रहा है कि एक्स इज सच दैट इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कंडीशन डाल दिया है, सर्किल है प्लेन में जिसका रेडियस जो है 1 यूनिट है, क्या है 1 यूनिट रेडियस है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है। ठीक है, इसमें कंडीशन दिया है 1 यूनिट का, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर क्या होता था कि जो भी हम सबसेट लिखते थे 1 था, 2 था, 1 2 था, फिर 5 आता था। तो ये हम देख रहे हैं राइट साइड में देख रहे हैं कि सभी सेट से ये चाहे इक्वल है चाहे बड़ी है। यहाँ देखो 1 जो है, इस 1 जो सबसेट हुआ है 1 2 से क्या है, छोटा है, ये बड़ा सेट, ये बड़ा है। 2 है, यहाँ 1 2 से क्या है,
2 जो है इससे बड़ा, 2 जो है इससे छोटा है, यानी 1 2 क्या है, इस साइड बड़ा है, इस साइड जो है राइट साइड सब बड़ा है इस सेट से, या बराबर है, ये और बराबर है, और सब छोटा है। और 5 तो छोटा होता है इसको, क्योंकि खाली एलिमेंट है, सब बड़ी है इसका एलिमेंट। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर लिमिट दे दिया, यहाँ पर सर्किल, इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें लिमिट है 1 यूनिट का। सर्किल तो ये भी हो सकता है, चाहे ये भी इतना भी बड़ा कर दो, इसमें लिमिट दिया, इसमें लिमिट नहीं है, इसमें लिमिट देते 1 यूनिट होना चाहिए, इसमें लिमिट नहीं है, तो इससे क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। अब फोर्थ पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल में क्लास 11 का स्टूडेंट। और राइट साइड में है कि एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल में कोई भी स्टूडेंट, आपके स्कूल में, इसमें इस स्कूल में तो सब क्लास के स्टूडेंट हो जाएंगे, क्लास 11th के भी स्टूडेंट आएंगे, क्लास 10th के भी स्टूडेंट है, क्लास 9th के भी स्टूडेंट आएंगे, सभी क्लास के स्टूडेंट आ जाएंगे स्कूल में। तो ये तो बड़ा हो गया। इधर साइड तो सिर्फ क्लास 11 के सिर्फ स्टूडेंट आएंगे, एक, वो भी एक स्टूडेंट, जबकि स्कूल में तो हर एक स्टूडेंट आ जाएंगे। तो इस साइड तो बड़ा हो गया राइट साइड, इसलिए क्या हो गया, राइट साइड तो बड़ा होना चाहिए। अगर राइट साइड बड़ा है तभी इसका सबसेट बनेगा लेफ्ट साइड का, तो क्या हो गया, ये सबसेट हो गया, इसलिए लिखेंगे ऐसे सबसेट। अब फिफ्थ पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स ए ट्रायंगल इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन में ट्रायंगल है, प्लेन में क्या है, ट्रायंगल है, और राइट साइड में एक्स सच दैट इज रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब यहाँ पर ट्रायंगल का बात कर रहा है और यहाँ पर रेक्टेंगल का बात कर रहा है, तो दोनों तो सेम मिलता है नहीं। और ट्रायंगल रहता तभी ट्रायंगल से हम क्या करते, कंपेयर करते, नहीं सबसेट होता ट्रायंगल, यहाँ कुछ ट्रायंगल का बात करता तभी ट्रायंगल का जो है यहाँ पर हम क्या करते, इसको कंपेयर सबसेट होता, ट्रायंगल का होता सबसेट। यहाँ पर रेक्टेंगल का बात कर रहा है, ये तो होगा ही नहीं, मेले नहीं खा रहा है, इसलिए क्या होगा, नोट सबसेट होगा। और है सिक्स्थ पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, बोले एक प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और राइट साइड में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। इसमें एक प्लेन है, बोला इसमें कोई भी ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल का बात कर रहा है, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो जाएगा, सब ट्रायंगल आ जाएगा, राइट ट्रायंगल भी आ जाएगा। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात कर रहा है, तो इस बोला कि सबसेट है कि नहीं, तो ट्रायंगल में कुछ भी हो सकता है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स हो सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो कुछ भी, राइट ट्रायंगल भी आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ जाएगा, इसलिए क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। अब हम देखते हैं सेवंथ पार्ट। यहाँ है कि एक्स सच दैट एन इवन नेचुरल नंबर, क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, और राइट साइड में एक्स इज एन इंटीजर है। इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे, इवन नेचुरल नंबर जो जो 2 4 6 8 10 होगा, 2 4 6 8 10 होगा, ये इवन नेचुरल नंबर, ये सब होगा। और एक्स सच दैट एक्स इज एन बोल रहा है इंटीजर, इंटीजर में क्या हो सकता है, इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आएगा, जैसे मान लो पॉजिटिव नंबर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सब होगा। इधर 0 भी होगा, और -1 -2 -3 -4 ये सब जाएगा। तो बोल रहा है कि ये सबसेट है कि नहीं, तो इंटीजर में तो इवन नेचुरल नंबर भी हो सकता है, जैसे 2 हो जाएगा, 4 भी होगा, इधर फिर आगे जाएंगे 6 भी मिलेगा, तो इसके सभी एलिमेंट तो इसमें आ रहे हैं। और ये राइट साइड से लेफ्ट साइड छोटा भी है, ये बड़ा है, इसलिए सबसेट कहलाएगा, सभी नंबर जो है इसमें आ जाएंगे, इसलिए क्या कहलाएगा, ये सबसेट कहलाएगा। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन 2 में हम ये बोल रहा है कि कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा, हमें बताने के लिए बोल रहा है। ये फर्स्ट में है, यहाँ बोल रहा है कि ये जो राइट साइड है इसका सबसेट है कि नहीं, ये तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ ए बी है, यहाँ पर बी सी ए है, तो जो भी एलिमेंट इसमें है सभी एलिमेंट तो आ रहे हैं। यहाँ पर ए है तो यहाँ ए है, यहाँ बी है तो यहाँ बी है, तो क्या बोले,
कोई भी अगर सेट रहेगा उसके सभी छोटे छोटे पार्ट आएंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, BCA लिखा है, BCA लिखा है। इसके छोटे छोटे पार्ट क्या हो सकते हैं, BA हो सकते हैं, BC हो सकते हैं, CA हो सकते हैं, ये सब आएंगे छोटे छोटे पार्ट। तो ये बोल रहा है कि AB जो है BCA का सबसेट नहीं है क्या। तो यहाँ पर देखो, चाहे इसको BA को चाहे हम ऐसे लिख सकते AB लिख दें, चाहे ये लिखे, दोनों एक ही चीज़ हुआ। ऑर्डर को ऑर्डर अदल बदल कर सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर BA है चाहे AB लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखा है AB है, सबसेट है कि नहीं BCA का, तो सबसेट तो है, क्योंकि इसके ये AB तो इसके में है एलिमेंट, ये तो AB तो आया है। यहाँ पर लिखा है नोट सबसेट, तो सबसेट तो है, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स लिख देंगे। और सेकंड पार्ट है, बोल रहा है कि AE जो है सबसेट है कि नहीं इसका। क्या लिखा है, X सच दैट X इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल क्या क्या होता है, ए होता है, E I होता है, O होता है और U होता है, ये सब होता है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ इसमें जो A आया है, फिर E भी आया है, इसका मतलब है कि ये सबसेट तो हुआ, तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट क्या लिखा है, 1 2 3 है, सबसेट है कि नहीं 1 2 5 का। तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पर 1 3 5 है, जबकि वहाँ पर 1 2 3 है। इसमें जो है 2 तो एलिमेंट आया ही नहीं, इसमें है ही नहीं। कौन सा सबसेट क्या होता है, जो हर एक इसके जो है, जो भी यहाँ पर एलिमेंट आएंगे इसमें होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर किया है 1 2 है, एक 1 इसके 1 छोटे पार्ट बना, फिर 2 छोटे पार्ट, खुद वो सेट, और 5 बना। यहाँ पर क्या है कि हर एक एलिमेंट आया, 1 है जो है सबसेट 1 2 का हुआ, 2 जो है सबसेट हुआ 1 2 का, 1 2 जो है सबसेट है 1 2 का, यानी हर एक जो है एलिमेंट इसमें है, आया है। अब 1 है तो 1 है इसमें, 2 है तो इसमें 2 है, 1 2 है तो 1 2 इसमें है। तो इसमें हर एक एलिमेंट इसमें आया है सबसेट। इसमें तो यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 तो है लेकिन 2 नहीं है इसमें, तो सबसेट तो नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। यहाँ देखो कि क्या लिखा है, यहाँ पर ये जो है सबसेट है कि नहीं ABC का, ये जो है सबसेट है कि नहीं ABC का, तो है, क्योंकि ये जो A है इसमें है, ये जो A है इसमें है A। इसका अगर हम ABC का करेंगे, अगर हम इसका ABC का अगर हम बोलेगा सबसेट निकालने के लिए, क्या होगा, A होगा एक ठो, B होगा और C होगा। यहाँ देखो A है, तो A क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा ABC का, तो इसलिए ट्रू हो जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे क्या लिखा है कि A जो है सबसेट है, A जो है यहाँ बिलोंग्स टू का साइन आया है, बिलोंग्स टू का साइन है। ये जो हमने पीछे बताया है कि जब बिलोंग्स टू का साइन होता है, इसका मतलब है कि ये एलिमेंट है। ये यहाँ तो एलिमेंट है ही नहीं, ये तो सेट हुआ। ABC का बोला है कि ये जो है ये तो एलिमेंट हो गया। जब भी ये जो साइन लग जाता है करली ब्रैकेट का, ये तो सेट का साइन हो जाएगा। जब ऐसे रहेगा, जैसे यहाँ लिखा है ABC, A B और C का साइन लिखा है, इस प्रकार का साइन लिखा रहेगा, तो अगर A ऐसा रहेगा A, तो इसको A बिलोंग्स टू होगा ये ABC यानी A जो है इसका साइन, A जो है इसमें एलिमेंट में है। यहाँ तो यहाँ पर करली ब्रैकेट का साइन लगे, मतलब क्या है, सेट है। और जब सेट होता है तो सबसेट का सिंबल आना चाहिए। यहाँ तो बिलोंग्स टू का साइन है, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हम देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, क्या लिखा है, X सच दैट X इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। बोला कि X जो है इवन नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। तो इवन नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा क्या क्या हो सकता है, इवन नेचुरल नंबर 6 से छोटा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है इवन नेचुरल नंबर। अब बोला है सबसेट है कि नहीं, ये यहाँ पर क्या होगा, 2 4 आएगा, 2 और 4 आएगा। अच्छा बोला है कि, और राइट साइड बोला है कि X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर विच इज डिविजर ऑफ 36।
बोल रहा है कि नेचुरल नंबर है जो 36 का डिवीजन 36 को डिवाइड कर सकता है, यानी वैसा नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड कर सकता है। तो 36 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 नहीं 6 करेगा, और 7 नहीं 8 नहीं 9 करेगा, फिर 18 करेगा और 36 करेगा। तो ये जहाँ जो अब बोला ये सबसेट है कि नहीं। अब यहाँ देखो 2 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है तो 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है इसमें तो है, तो ये छोटे तो पार्ट आ रहा है 2 और 4। अगर हम इसका सबसेट लेंगे तो 2 और 4 तो होगा, इसलिए क्या कहे 2 4 जो है सबसेट है इसका। तो ये तो 2, ये तो यही बात तो यहाँ कर रहा है। इसका मतलब क्या है 2 है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर 2 है, TRUE ट्रू।